फार्मूला है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है और क्या है महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो सपोज दैट नमक का सूत्र हो गया, फिटकरी का हो गया। नमक का क्या है NaCl, फिटकरी का क्या है K2SO4 * N2SO4 24H2O, नौसादर का NH4Cl और अमोनियम का NH4, अमोनिया का क्या NH3, अमोनियम का NH4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी का H2O, ऑक्सीजन का O2। इसी तरह जितना जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट हम उसको क्या कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज कोई फिनाल का पूछ दिया तो फिनाल का कोई पूछ दिया C6H5OH पूछ दिया, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है अल्कोहल का C2H5OH हो गया, ठीक। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसको लाल दवा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ POP का भी पूछा जा सकता है CH2 * 1/2H2O। आज देखो लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, सॉरी लाफिंग गैस कहा गया इधर का, लाफिंग गैस का तुम्हारा क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो फॉर्मिक अम्ल को बोलते हैं HCOOH बोलते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं HOH भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम मेथेनोइक एसिड, क्या बोल सकते हैं। अब इसमें पाया जाता है जैसे मधुमक्खी चाहे बिच्छी डंक मारती है ना, बिच्छी जब डंक मारती है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है फॉर्मिक एसिड, जो हमको क्या देता है खुजली होता है चाहे जलन होता है, ठीक। अब देखो भुजा हुआ चूना का CaO2 है, बिना भुजा हुआ चूना CO हो गया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक। भारी जन का एग्जाम में पूछता है D2 याद करिए, सुहागा का याद करेंगे Na2B4710H2O, ये भी हो गया सबका आना चाहिए। और साबुन का C17H35CONA होता है, ठीक है। और खाने का सोडा का NH3 होता है, ढावा सोडा का Na2CO3 * 10H2 होता है, सिंदूर का क्या होता है H2S होता है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का कोई पूछता है तुम क्या बताओ H2SO, अल्कोहल का C2H5, फिनॉल का अरे यूरिया का चीनी का ग्लूकोज का उसके बाद जो भी है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 हो गया। अब जो डाइईथर का हाँ। अब ऐसे मान लो क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछेगा। साबुन का सूत्र क्या था C17H35COONA, साबुन का ये सूत्र होता है, ठीक है। सुहागा का भी देख लो Na2B4710H2O, खाने का सोडा सिंदूर का क्या होता है HCl, मिल्क का मैग्नीशियम NaOH जिसको मिल्क का मैग्नीशियम पता है। अब देखो मेरी बात समझो, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिखवाए आपको, इसको आप क्या करिएगा बढ़िया से लर्न करिएगा, समझ रहे हैं याद करते रहना, ठीक है। टॉपिक वाइज इतना फार्मूला तुम याद कर बहुत काफी है केमिस्ट्री के लिए। ये हाई स्कूल का भी है, इसमें हाई स्कूल में सब है, तुम 9th में ही पढ़ रहे हो ये सब। ये जो फार्मूला इसमें तुम्हारा है ना 10th का है, जो इसको तुम 9th में ही रिवीजन कर रहे हो, इसको एकदम कल याद करना, कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसके बाद कल हम और बताएंगे, ठीक है। समझ मेरी बात को।